अयोध्या एक धार्मिक नगर है। इसे राम की जन्मभूमि ये कहलाता है और भगवान राम भी कहते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी। इस तरह से भी आदिम मानव के जनक मनु माने जाते हैं और मनु की राजधानी अयोध्या थी, तो हम सबका जन्मभूमि भी इस नाते अयोध्या कहा जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी का ऐतिहासिक महत्व है। ये सृष्टि के साथ आई है। मनु शत्रुपा जब आए तो सरयू नदी, मनु, शत्रुपा, धन्वंतरी और गाय, सृष्टि में पहले यही लोग आए और ये सब सरयू नदी भी उसी समय से आई है। सरयू नदी के संबंध में कहा जाता है कि प्रयागराज से घोड़ा आता है जो पाप से भरा हुआ होता है, काले रंग का होता है और वो नित्य आता है और सरयू नदी में उसका सारा कालापन खत्म हो जाता है और श्वेत होके फिर प्रयागराज लौट जाता है। इस तरह से अयोध्या का अपना महत्व है और राम जन्मभूमि के कारण तो और इसका महत्व बढ़ जाता है। अयोध्या में के मुख्य द्वार पर हनुमानगढ़ी है जो काफ़ी ऊंचा है और इसके बाद से कनक भवन, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, कनक भवन और अभी राम का जो बड़ा ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है और पूरा शहर जो है सो मंदिरों से भरा पड़ा है। तो ये अयोध्या की विशेषता है। और लेकिन कलयुग का प्रभाव है, जो भी जाता है देखता है और ये राम की नगरी का ख्याल नहीं करके बल्कि कहता है कि यही अयोध्या है छोटा सा। ये कलयुग का प्रभाव है कि उसकी महत्व को घटा देता है, लेकिन इसका महत्व काफ़ी है। त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है और रावण जो है सो नागपाश से सबको बांध देता है। हनुमान जी गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ जी को लाके सब नागपाश को काट के बंधन मुक्त कराते हैं। ये काम तो किए गरुड़ जी जो भक्त शिरोमणि हैं, लेकिन इनको इस काम करने के बाद से एक भावना भर गई, गुरूर आ गया कि हम अगर नहीं काटते तो भगवान मुक्त नहीं होते। ये भगवान है कि नहीं, भगवान पर भी शंका करने लगे। यानी कलयुग का प्रभाव इन पर भी पड़ा और ये भक्त शिरोमणि हैं। कहा जाता है कि 3 ही भक्त शिरोमणि हैं। एक गरुड़ जी जिनके वाहन हैं और दूसरा है थल में भरत जी जिनके हृदय में भगवान रहते हैं और पाताल में भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद हैं जो खंभे से भी में भगवान रहते हैं। खंभे से ही प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। तो इन भक्त शिरोमणि को भी जब ये होता है अपने पर गुमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है और वो भी पीड़ित हो जाते हैं, मन में अशांति हो जाती है और इस अशांति को ख़त्म करने के लिए भगवान नारद के पास पहुँचते हैं। नारद बड़े सरल स्वभाव के ऋषि में से आते हैं। ऐसे नारद का गलत अर्थ लोग लगाता है कि नारद सिर्फ झगड़ा का काम करते हैं, लेकिन नारद का अर्थ होता है जिसका वचन रद्द नहीं हो। हमेशा उनका हृदय जो है सो बहुत विनम्र है और वो हर एक के दुख से दुखित होके
कोई ना कोई उपाय बताते हैं। गरुड़ जी जब नारद के पास गए तो नारद जी कहे कि इसके लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो उपाय बताएंगे। गरुड़ जी नारद के कहने के अनुसार ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको तो 4 मुख है, चारों मुख से वेद निकलता है, इसके लिए आपको शंकर भगवान के पास जाना होगा, वो इसका निदान निकाल देंगे। फिर गरुड़ जी चले शंकर भगवान के लिए कैलाश में, लेकिन बीच ही रास्ता में मुलाकात हो गई और इन्होंने दंड प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी व्यथा बताई। भगवान शंकर कहे कि अभी तो हम यात्रा में हैं, हम जा रहे थे कुबेर के यहाँ, सो हम बता देते, लेकिन रास्ता में तो ये नहीं होगा, हम बताते हैं आप उत्तर दिशा में चले जाइएगा, नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी रहते हैं, वो आपका निदान कर देंगे। वो भी चाहते तो 6 मुखी वाले कार्तिक के पास भेज सकते थे या 10 मुख वाले दशानन के पास भेज देते, लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि आप कहीं नहीं जाके वहाँ जाइए, आपका निदान हो जाएगा। और उनके कहने के अनुसार ये चले। नीलगिरी पर्वत जो है सो 4 श्रृंखला वाला है, चारों पर 4 पेड़ लगे हुए हैं, एक बरगद का है, एक पीपल का है, एक आम का है और एक और पेड़ है जहाँ पर कथा एक पोखरा बना हुआ है, बहुत अच्छा मणियों से उसकी सीढ़ियाँ है, अलौकिक दिखने में लगता है। और वहाँ जाते जाते वातावरण के प्रभाव से ही इनका सारा शंका समाधान खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक से एक ऋषि मुनि आए हुए हैं और वहाँ नित्य कथा चलती है। काकभुसुंडी जी कथा कहने के लिए बट वृक्ष के पास जा रहे हैं, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। उसी समय दिखाई देता है कि पक्षियों के राजा गरुड़ हैं और एक कारण और था शंकर भगवान का काकभुसुंडी जी को भेजने के लिए कि ऐसे पक्षियों में राजा होता है गरुड़ और सबसे नीच होता है कौआ, चंडाल के श्रेणी में आता है। तो जब ये इनको जो अहम हो गया था इतना बड़ा, तो ये जाएंगे तो ये घटेगा, इसके लिए भी महाराज जी ज्ञानियों में अग्रगण्यम हैं और भगवान के करीब रहते हैं। उनको जब मोह ममता और गुरूर आ जाता है तो हम साधारण प्राणियों का क्या कहना। भगवान शंकर के बताए हुए से वो उत्तर दिशा में चलते हैं और नीलमणि पहाड़ जहाँ काकभुसुंडी जी का निवास स्थान है, वहाँ की अलौकिक शोभा देख के उनका मन बड़ा शांत होता है। 4 शिखरों पर 4 पेड़ लगे हुए हैं, एक बट वृक्ष है, एक पीपल का है, एक आम का है और एक और पेड़ है जिस पर पीपल के पेड़ के पास में स्मरण करते हैं और आम के पेड़ के नीचे मानसिक जप करते हैं और बट वृक्ष के पास में कथा नित्य होती है। इस नीलगिरी पर्वत के चारों पेड़ के बीच में एक छोटा सा तालाब है जिसकी सीढ़ियाँ स्फटिक मणियों से बनाई गई हैं। बड़ी तरह तरह के कमल के फूल और भंवरों का गुंजन हो रहा है। उसमें हंस तैर रहे हैं और मैं भी एक बार, शंकर भगवान कहते हैं कि मैं भी एक बार हंस बन के
गया था और रघुनाथ जी की कहानी को सुना काकभूषुंडी जी के द्वारा और फिर वापस कैलाश आ गया। तो ये है कहानी। आज का भी जो है सो कथा की तैयारी, राम कथा की तैयारी हो रही है। बट वृक्ष के नीचे विहंग सब डिफरेंट मुनि और पक्षी आके बैठ गए हैं। अब कथा आरंभ होने ही जा रही है कि गरुड़ जी दिखाई दिए। काकभूषुंडी जी गरुड़ राजा को आदर सत्कार से लाए और उसके बाद से पूछे कि किस कारण से आना हुआ। तो गरुड़ जी ने कहा कि जिस कारण से आना हुआ वो तो यहाँ पहुँचने के साथ ही ख़त्म हो गया। इस जगह को देखने के बाद ही हमारा सब मोह ममता और गुरूर सब ख़त्म हो गया। अब हमको चाहिए कि आपके द्वारा राम कथा की अमृत वाणी सुनना चाहते हैं और आपसे निवेदन है कि उसको कहिए। इसके बाद से राम कथा प्रारंभ होती है और राम कथा में पहला रावण के जन्म के बारे में बताया जाता है। उसके बाद से भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान का विभिन्न संस्कार जैसे नाम संस्कार, जनेऊ संस्कार, विद्या संस्कार ये हुआ। उसके बाद से विश्वामित्र के द्वारा बक्सर प्रस्थान, बीच में ताड़का, सुबाहु का वध, उसके बाद से जनकपुर जाना, जनकपुर में जाने के में गंगा स्नान, अहिल्या का उद्धार और धनुष भंग यज्ञ में भाग लेना और फिर विवाह संस्कार और विवाह के बाद से अयोध्या आना, अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी, फिर कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास के लिए वनगमन में केवट संवाद, प्रयागराज का दर्शन और उसके बाद से भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरना, उसके से विश्वामित्र से मिलन, चित्रकूट में प्रवास और वनगमन के कारण दशरथ जी की मृत्यु, भरत जी द्वारा उनका काम क्रिया करने के बाद से चित्रकूट मिलन, भरत का लौटना, खड़ाऊ लेके जाना, उसके बाद से सर्वभंग मुनि से मिलना, शिवरी से दर्शन और उसके बाद से ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव से मित्रता, बाली वध और उसके बाद से खरदूषण, इसका खरदूषण वध, खरदूषण वध, सीता की खोज और उसके बाद से रामेश्वरम पुल की स्थापना, रामेश्वरम मंदिर की स्थापना, लंका में प्रवेश, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण वध, विभीषण का राजगद्दी और फिर सीता
राम मिलन और उसके बाद से अयोध्या के लिए प्रस्थान और राज्याभिषेक, इस तरह से सब करके समाप्त किया गया। और इस सब को पाने के बाद से गरुड़ जी का जो मोह ममता था सो खत्म हो गया, गुरूर भी खत्म हो गया और भगवान के पैरों का स्नेह फिर पूर्वतः आ गया। और इस तरह से गरुड़ काकभूषणी प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। अब गरुड़ जी की एक जिज्ञासा होती है कि जब इतना अच्छा कहानी भगवान का नित्य करते हैं तो आखिर ये कौवा कैसे हुए, तो इसका प्रकरण बाद में कहा जाएगा। ये भी इनका भी कहानी या इनकी भी गाथा गरुड़ जी के ही तरह मिलता जुलता है। ये इसका आगे वर्णन किया जाएगा। जय सीताराम।